अभी आपको बताया जा रहा था गायत्री की साधना का प्रत्यक्ष लाभ चमत्कार। आज़ादी की लड़ाई में कोई थकता नहीं था, ये भी पता नहीं था कि परिणाम कब मिलेगा, लेकिन लोग लगे रहते थे, उसका परिणाम मिला। अध्यात्म का मतलब यही होता है एक जुनून पैदा करना, एक शक्ति पैदा करना, एक ऊर्जा। ऊर्जा कई रूपों में होता है और ऊर्जा की शक्ति को ग्रहण करने की ताकत, आपकी जैसी पात्रता रहेगी वैसे ही आप ताकत ले सकते हैं परमात्मा से, ईश्वर से। और आप समझ लीजिए ये जो ऊर्जा है, ये मानसिक शक्ति जो है, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आपके जीवन में अगर रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए, भीतर से प्रसन्न रहने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते आप हो सकता है बोर होने लगें या मेंटल प्रेशर में आने लगें, और उससे बचने के लिए आप क्या करिएगा? क्योंकि आप मशीन तो है नहीं, रोबोट है नहीं, आप क्या करिएगा? आज का युवा अगर प्रेशर में आता है तो बचने के लिए क्या करता है? क्या सुनता है? क्या सुनता है? गाना सुनेगा? अच्छा, क्या गाती है वो? अगर मान लीजिए आप सब यहाँ समझदार बुद्धिमान लोग बैठे हैं, कल को सही में पूरा समाज वैसा ही हो जाए, आपके घर की बहू बेटी पत्नी बेटी सब वैसे ही हो जाए, मजा आएगा ना? मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? लाख लाख लोगों का भीड़ जुट रहा है इसी बिहार में, क्या मिल रहा है वहां? वही मिल रहा है। मिल क्या रहा? हम तो आश्चर्य होते हैं इस पीढ़ी को वो दे क्या रही है, क्या दे रही है? आप जो ले रहे हो, प्रकृति का नियम है, बीज जैसा जाएगा फसल वैसा ही तैयार होगा। फिर आप ही कहोगे, जब आप अपने पत्नी के साथ रोड पर निकलोगे, अपने बेटी, शादी होगा ना, बेटी भी होगी कि खाली बेटे होगा, और रोड पर निकलोगे तो वो जनरेशन भी तैयार मिलेगा। उस समय आप क्या कहोगे? बहुत खराब जमाना आ गया, ऐसा उदंडता। क्यों? आपने भी तो कभी मजा लिया है ना, तो किस चीज को बढ़ावा दे रहे हो? आने वाले समय में ये बढ़ावा आप ये सोच के खुश हो ना कि आग तो बगल वाला घर में लगा है, मुझे क्या लेना देना। आपको पता नहीं है, जब बस्ती में आग लगता है तो एक भी घर नहीं बचता है, पूरा का पूरा घर समाप्त होता है। ये पूरे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की भरपूर तैयारी चल रही है। आई कौन कौन है, किनका किनका नाम ले? एक से एक महापुरुष हैं बिहार में। मैं कलाकारों को सम्मान करता हूं, लेकिन कलाकार जब भटक जाए और समाज को गलत राह में ले, ये सब के सब पूरा जनरेशन हमारा बर्बाद हो जाए। मान लीजिए आपको दरोगा बनने के बदले आपको नाचने में मजा लगे। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिधर जाना चाहते हैं और जहां ले जाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, उसको रोकने के लिए आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़ रही है। हम लोगों की लड़ाई जो है, ये पीला कुर्ता पर मत जाना। आज़ादी की लड़ाई में वो उजला कुर्ता पहन के लड़े थे, और इस लड़ाई को हम लोग पीला कुर्ता पहन के लड़ रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई है, और ये साधारण लड़ाई नहीं है, ये पूजा पाठ वाला लड़ाई नहीं है। पूजा पाठ तो दूसरा चीज है, ये लड़ाई बड़ा जबरदस्त है। इस लड़ाई का जो पहला वाक्य है, हम बदलेंगे, ये नहीं है युग बदलेगा तब हम बदलेंगे ना, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। ये है गायत्री मंत्र, ये है भारत के अध्यात्म। मुझे पता नहीं भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं कि नहीं हैं, होंगे कि नहीं होंगे, मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता। मैं तो इस डिबेट में बराबर आपको लाना चाहता हूं, आप है ना, छोड़ो भगवान नहीं, आप हो ना भाई। आपका जिंदगी खुशहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा, कैसे होगा बताइए? आप हटा दीजिए भगवान भगवान, चलिए थोड़ा देर रेनबो मैदान में भगवान को रख दिया जाए या गंगा जी में रख। आपका जीवन खुशहाल कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं।
भैया वो बीपीएससी वाला जो था ना, ढुक जाते। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, चैलेंज, ढुकने के बाद भी अगर आपके सोचने का तरीका सही नहीं है तो वहां भी मजा नहीं मिलेगा, आपको वहां भी आपको समस्या नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छा बनना नहीं चाहते, हम अच्छा नहीं बनना चाहते। आप क्या सोचते हो कि शादी कर लोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगा? मेरा सर्वे सुनो भाई, इतनी समस्या है कि अगर विचार ठीक नहीं हुआ, कहना जो कोई गायत्री मंदिर में बोला था, इधर गए आप नौकरी करने, अभी निकल लो है, कैसे रोकोगे? मेंटल प्रेशर को कैसे ठीक करोगे? ये है फार्मूला कि नहीं है? नहीं है तो आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर में चले जाओ, शादी किसी का चल नहीं पा रहा है। साल, 1.5 साल, 2 साल जाते जाते टन। समझ? ये अध्यात्म की आवश्यकता है। कैसे ठीक होगा? पहले तो नहीं होता था। जिंदगी की राहों को आसान बनाने का फार्मूले का नाम गायत्री है। जिंदगी है तो समस्या है, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले चलते हैं, हर व्यक्ति नहीं चल सकता। यह हिम्मत कहां से आएगा? टेबलेट है, हिम्मत टेबलेट। दुकानदार के पास जाइए और कहिए हिम्मत टेबलेट दे दीजिए, कहेगा पागल है कारी। हिम्मत तो अंदर से लाना पड़ता है, वो जज्बा। और आप जानते हो, कहावत है अपने बिहार में, सुन लो, हम ठेठ भाषा में बता रहे हैं, हम जड़ जोड़ी और जमीन, ये कमजोरों के लिए नहीं है। माफ करना, अच्छे विचार घर घर पहुंचाने पड़ेंगे, लोगों को अच्छे विचार के प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे। याद रख भाई, ये प्रकृति है, भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं देखा। ये प्रकृति है, जिस चीज का बीज जमीन के अंदर डालोगे वही फसल, और विचार एक बीज है, अच्छा या बुरा बीज है। और इसीलिए इस गायत्री परिवार के कार्यक्रम का नाम है विचार क्रांति अभियान। विचार ठीक करो, ये एक दिन में नहीं होगा, मन मचलेगा, बार बार लालच होगा। अच्छा एक बार देखना ना है? लेकिन साहब मेहनत करते रहोगे तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, आपका जीवन तो सफल होगा ही होगा, आपका हर जीवन आनंद में बीतेगा, सुखी में बीते। दुनिया में नाम कमाने के लिए कोई भी क्षेत्र में नाम कमाया जा सकता है, मास्टर बन के जो नाम कमाया जा सकता है। मैंने इसी बिहार में, लोग कहता है ना मास्टर ने नाम कमा लिया पूरा जिला में। हमारा एक जिला है, समस्तीपुर का एक गांव है, जहां गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल 10, और वहां की पूरी व्यवस्था, जैसे कोई सेंट माइकल का व्यवस्था होता है, और वहां के प्रिंसिपल साहब को भारत के राष्ट्रपति का अवार्ड मिला, बेस्ट टीचर का अवार्ड। हमने पूछा सर आपने ये कैसे किया? उन्होंने कहा कि मैं उस समय गायत्री परिवार को नहीं जानता, तो उन्होंने कहा गायत्री परिवार से हम जुड़ के काम किए, और गायत्री परिवार का सारा स्वरूप उस स्कूल में उन्होंने उतार दिया। इतना बेहतरीन रूल रेगुलेशन, टीचर का नाम जिला में हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में आप दरोगा बनते हो, कितने दरोगा अपना नाम कमा लेते हैं, कितने एसपी जिला में नाम कमा लेते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नाम नहीं कमाया जा सकता। ये है विचार क्रांति अभियान, ये है गायत्री परिवार की योजना। हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, आज वहाँ के मंच से हमने कहा है, बिहार सरकार के मंत्री बैठे थे, हमने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमारा यज्ञ मात्र पूजा पाठ नहीं है, समाज के अंदर जागृति पैदा करने के लिए हमारा यज्ञ है।
मानव मात्र के कल्याण करने के लिए हमारा यज्ञ है, और ये यज्ञ जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप समझिए कि गायत्री परिवार समाज में आने वाले समय में रोशनी का काम करने जा रहा है। ऐसा रोशनी जिससे भटके हुए लोग अपना रास्ता बदल लें, ठीक कर लें। समुद्र में कोई जहाज अगर रास्ता भटक जाता है तो वहाँ क्या, किस चीज़ का प्रयोग होता है, क्या कहते हैं उसको? एक लाइट होता है, लाइट हाउस। उसको, उस लाइट को देख के वो अपना रास्ता ठीक कर लेता है। ये युवा प्रकोष्ठ का भूमिका यही है। अगर आपका रास्ता भटक गया है, यहाँ ले आइए, उसका सर्विसिंग करा दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस मंच से, तो उनका इतना बढ़िया सर्विसिंग रगड़ेंगे कि जब निकलेगा कहेगा चल चल। उनका ये चीज मैं बता रहा हूं। ये समझ लो, अध्यात्म का मतलब आपकी मानसिक सफाई। ये नहीं कि राम राम जपना अब पराया माल अपना है। राम के नाम ले रहे हैं, अब मुर्गा खा रहे हैं टन के टन। 2 महीना हिंदुस्तान में ऐसा होता है जिसमें बकरा मुर्गा को थोड़ा सा लोग रिलैक्स देते हैं। एगो सावन में नहीं खाएगा जब भोला बाबा नाराज हो जाते हैं। अच्छा, और महीना में खाओ तो भोला बाबा नाराज नहीं, सावन में रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। अरे एगो ये महीना है ये कार्तिक, नहीं नहीं हमारे घर में छठ हो नहीं खेबो हैं, खो ना, नहीं नहीं और बाद खाई में हैं नहीं, तो बच्चा वाला पूरा कर लेते हैं हम। ये सब उल्टी खोपड़ी के लोग हमारे धर्म को बर्बाद कर दिए। अरे नहीं खाना है तो कभी नहीं खाओ, नहीं खाना है कभी मत खाओ। क्या खाने से क्या फायदा है? ना वो खाते हैं ना तो ताकत मिलता है। अभी विराट कोहली सेंचुरी मारा है, अभी मारा सेंचुरी, शाकाहारी है, उसको कहां से ताकत आया? उसको कहां से ताकत आया? माफ करना भाई, यही उल्टा पुल्टा चीज को ठीक करना है। ध्यान करो, गायत्री मंत्र करो, मन को साफ रखो। आप देखो, मन को जितना साफ रखोगे जिंदगी में उतना ही मजा मिलेगा। मरना भी है, इसको भी याद रखना है। अरे वाह, अभी तो 26 साल उम्र हुआ है, दूध के दांत हिल रहा है। मरना भी है, नहीं मरिएगा नहीं। हमारे बाबा कहे तोरा लाइक जमीन रख ले हियो, तो बाबा काहे न ले गेल तू जमीन? मरना भी। हिंदुस्तान के अध्यात्म की बड़ी विशेषता थी, इसलिए लोग गलत काम करने से डरते थे। अंग्रेज जब पहली बार आया हिंदुस्तान में, गांवों में घूमा तो उस समय ताला नहीं लगता था और यहाँ चोर उचक्के नहीं मिले। वो जाके कहा है कि भारत को अगर अपने अनुसार ढालना है तो उसको उसके विश्वास से पहले हटाना होगा, और नहीं तो वहाँ हम लोग नहीं टिक पाएंगे। उसका थॉट हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते कराते हम लोगों को सिखा दिया कि हम लोग वाला सही है, तुम्हारा गलत है। हम लोगों को जब हम लोग कहते थे कि भूत प्रेत होता है, वो सब कहता था भारत के लोग अंधविश्वासी होते हैं। हमको अंधविश्वासी बना दिया। अभी आप डिस्कवरी चैनल आता है जो दुनिया के तमाम शोध और रिसर्च को दिखाता है। उस पर हमने एक दिन देखा कि ब्रिटेन के कई बड़े बड़े मकान इसलिए छोड़ दिए गए हैं कि वहाँ लोग कहते हैं इसमें भूत रहता है। उनके यहाँ भूत चला गया। जापान में इन दिनों रिसर्च हो रहा है कि भूत से, अपने यहाँ वो कहावत था भूत से हल जोतवाना। जापान में रिसर्च, भूत मतलब निगेटिव एनर्जी, क्या निगेटिव एनर्जी से भी कुछ काम किया जा सकता है? ये तमाम चीजें जो भारत में पहले ऐसे ही बोला जाता था, अब दुनिया ने उसे विश्वास। हमारे सोचने के, विचार करने की जो क्षमता होती है, उसका पूरा का पूरा असर किस पर होता है? आपके बॉडी पर होता है। डॉक्टर इलाज किस चीज का करता है? शरीर का। कई बार आप देखते होइएगा सारा रिपोर्ट आपका अच्छा है फिर भी आपको प्रॉब्लम है। सारा जांच करवा लीजिए। कई गो घर में, गांव में माई बाप चाची ऐसी होती हैं कि पूरा जांच करा दिए हैं, जांच में कुछ नहीं निकला, लेकिन सुबह उठेगी तो फिर वो कहेगी है बउआ
यहां धक धक मारा हो। अभी से धक धक का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो मेंटल प्रॉब्लम है, वैचार का प्रॉब्लम है। सही बताते हैं, ये बड़ा विचित्र। इसलिए विचार से शुद्ध रखना है स्टूडेंट के लाइफ में। अगर आपने अपने विचार को अच्छा बना लिया, यही गायत्री मंत्र है। और हम लोग इसी आंदोलन को चला रहे। इधर हम लोग आंदोलन सिखाएंगे, उधर गाना सुनेगा जाके। अब लीजिए, हम इधर सिखाएंगे गायत्री जपो, उधर सब चैनल दिखा रहा है मोबाइल पर। अब ये समझ लो, आपकी बर्बादी आपके हाथों में। इसलिए स्वामी विवेकानंद कभी कहते कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। अभी मैंने एक विधायक जी की चर्चा सुनी, नाम नहीं लेंगे, बड़े लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा दुर्गा जी तो होती ही नहीं है। चलो नहीं होती है, जो होता है उन्हीं का नाम लो। तो पत्रकारों ने पूछा क्या होता है, कहा बुद्ध होते हैं और हम बौद्धिस्ट हैं। लेकिन पत्रकार अगर हम होते तो हम उनसे पूछते, भगवान बुद्ध ने क्या किया था? ध्यान किया था, मेडिटेशन किया था, विपश्यना किया था, और ध्यान के बल पर उनके जीवन में ज्ञान आया था। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आप दीपो, अपना दीपक स्वयं। तुम तो उनको भी नहीं मान रहे हो। भगवान बुद्ध ने करुणा, दया, ममता, संवेदना लोगों को सिखाया, और तुम क्या सिखा रहे हो? तुम भगवान बुद्ध को भी नहीं मानते हो। बुद्ध को भी अगर मान लेते तो समाज का कल्याण हो जाता। तुम बुद्ध को भी नहीं मानते हो। कुछ दिन के बाद तुम ये भी कह दोगे कि बुद्ध भी काल्पनिक हैं। तो कुछ दिन के बाद ये भी बोलोगे कि वो जो पीपल का गाछ है रात में कोई लगा दिया होगा। गया में जो है ना भगवान बुद्ध का पीपल वाला, लोग कहते हैं यहीं पर गया। कुछ दिन के बाद तुम ये भी कहोगे कि भाई गांधी जी हुए होंगे, लगता है, कहता आधा धोती फाड़े थे, लगता है। सब काल्पनिक बात है। कुछ दिन के बाद गांधी भी काल्पनिक हो जाएंगे। 500 साल, 1000 साल, 2000 साल के बाद आप अभी का जो ट्रेडिशन अगर चला तो गांधी को भी लोग काल्पनिक कहेंगे कि गांधी थे ही नहीं, ये कल्पना में बनाया गया है गांधी को। गांधी नाम का कोई चीज नहीं था। अच्छा, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा करना आपको विश्वास होता है ना? सुभाष चंद्र बोस काल्पनिक व्यक्ति था, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम चीजें, मुझे इनकी बुद्धि पर कभी कभी तरस आती है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं। अध्यात्म का एक ही फार्मूला है, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, आपका घर स्वर्ग बने। घर पर जाओ तो मन खुश हो जाए, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, उनके चेहरे की सुकून दिखाई पड़े। ये अध्यात्म है। पैसा कमाए हैं, टाइल्स लगाए हुए हैं और बीपी बढ़ा हुआ है, वो टाइल्स के कौन काम? मानव जाति और मानव धर्म, यही दो चीज आने वाले दिनों में बचेगा। जितना लड़ाई झगड़ा 3-5 है सब मिट जाएगा, नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा लोगों को। इसलिए भैया हमें उस अध्यात्म को मानना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाना सिखाता है। अन्यथा कौन पूजा, किसका पूजा, कहाँ का पूजा, ये समझ लीजिए। ये अध्यात्म का प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं।